भाई रीजन ने बोला खाली 25 मिनट, ज्यादा नहीं बोलना है। ठीक है, तो मैं 25 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर 25 मिनट से ज्यादा हो गया, मंगल ब्रदर आप जो है बंद करो, बंद करो। ठीक है, चलो हम लोग 13वां अध्याय यिर्मयाह, इसका 13वां अध्याय को देखेंगे। और वहां पर एक वचन यिर्मयाह इस्राएलियों के सामने रखता है। और वो 13वां अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर वो बता रहा है कि इस्राएली लोग बंदी बनकर बेबीलोन देश में चला गया, बंदी बनाया। अभी बंदी का मतलब है कि पड़ोसी देश इस्राएल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर हमला करता है और सबको पकड़ के बांध कर, हाथ पैर बांध कर, जंजीरों के साथ बांध कर उनको बेबीलोन देश में लेकर जाते हैं। और बंदी बनना मतलब बहुत बुरा बात हुआ है। पूरा शहर नष्ट हो गया है, हजारों लाखों लोग मर चुके हैं, बिल्डिंगों को, इमारतों को जला दिया गया है और उनको बंदी बनाकर लेके गया। मतलब वहां नौकर और गुलाम के रूप में उनको वहां पर रखा जाएगा। लेकिन इस्राएली लोगों को इस प्रकार से बंदी बनाकर क्यों लेके गया? वजह क्या था कि इस्राएली लोग परमेश्वर का प्रजा, ये चुने हुए लोग प्रभु के, उनको क्यों रस्सियों से बांध कर लेके गया? क्या कारण था? थोड़ा सा हम लोग इस 13वां अध्याय में देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि उनका पाप क्या था। इतना भी क्या बुरा उन्होंने किया कि उनको बंदी बनाकर लेके गया। तो 13वां अध्याय में हम लोग सबसे पहले 9 पद को पढ़ेंगे और एक एक पद हम लोग देखेंगे। वहां पर इस कारण है कि इस वजह से उनको बंदी बनाकर लेके गया। पहला 9 पद पढ़िए। इस प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। तो वहां पर इस प्रकार से यहूदियों का गर्व, गर्व मतलब उनका अहंकार था, और इस अहंकार के वजह से परमेश्वर उनको सजा दे रहा था। गर्व एक बहुत बड़ा बाधा है परमेश्वर का काम करने के लिए। गर्व क्या कहता है? मैं ही अपना मालिक हूँ, और मैं अगर मालिक हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं करूंगा। गर्व किसी का बात सुनता नहीं, गर्व ईश्वर का बात नहीं सुनता, गर्व आपका पड़ोसी का बात नहीं सुनता। गर्व कहता है मैं ही सबसे बड़ा। और गर्व ये सबसे पहला पाप जो लूसीफर ने किया था। अभी लूसीफर कौन है, याद है ना? शैतान। और लूसीफर को गर्व कहाँ आया? स्वर्ग में। लूसीफर ने सोचा कि मैं ही ईश्वर हूं, और यही बात लूसीफर ने आकर आदम और हवा को सिखाया। आदम और हवा को बोला तुम ये फल खाओ तो तुम भी क्या बनोगे? ईश्वर जैसा बनोगे। और आज भी इंसान किसी मालिक का बात सुनना नहीं चाहता। आदमी केवल अपना मन का बात सुनना चाहता। बच्चे मम्मी पापा का बात सुनना नहीं चाहता। मजदूर जो है, जो मालिक लोग कहता है उनका बात सुनना नहीं चाहता। पब्लिक जो है, पुलिस क्या कहता है, सरकार क्या कहता है, वो बात सुनना नहीं चाहता। और गर्व जो है ये बहुत बड़ा रुकावट है प्रभु का बातों को सुनने के लिए। और आज अगर कोई यहाँ क्यों नहीं आया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है उनके अंदर गर्व, अहंकार। मैं क्यों किसका बात सुनूं? जैसा मैं चाहता हूं मैं वैसा करूंगा। वो ब्रदर क्यों बुला रहा बाइबल पढ़ने के लिए? हमारा इच्छा नहीं है। मैं जैसा चाहता हूं मैं वैसा करूंगा। क्यों उस ब्रदर का, उस भाई का, उस अंकल का, वो प्रचारक का बात मैं क्यों सुनूं? और गर्व क्या करता है? एक बहुत बड़ा रुकावट बनता है। उसी 13 अध्याय का 17 पद भी तरफ पढ़ो। पर यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा, और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। देखो, ये हमने बोला था यिर्मयाह रोने वाला एक नबी है, रोने वाला भविष्य वक्ता। और लोगों का गर्व को देखकर यिर्मयाह रो रहा है।
प्रियजन, आज हम अपने गांव के लोगों के लिए रोना पड़ेगा, गांव के लोगों के लिए हमको शोक करना पड़ेगा। हमारे घर में भी हमारे खुद के रिश्तेदार ऐसे होंगे जो गर्व के कारण परमेश्वर के पास, परमेश्वर के नजदीक नहीं आना चाहता। हम लोग देख रहे हैं उनके अंदर वो अहंकार, वो गर्व बैठा है, वो किसी का बात सुनना नहीं चाहता है, और खास करके परमेश्वर का बात को बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। और गर्व ये एक रुकावट बन गया है, और इसलिए यिर्मयाह क्या कर रहा है? रो रहा है। प्रियजन, हमारे पास आंटी ने सही बोला, हम एक ही चीज कर सकते हैं हमारे रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए हम रो सकते हैं। प्रार्थना में हम लोग रो सकते हैं, प्रभु को ये बात बोल सकते, प्रभु देखो मेरा रिश्तेदार हमारा बात नहीं सुन रहा है, आपका बात को नहीं सुन रहा है। कभी रोकर प्रार्थना किया अपने रिश्तेदारों के लिए? कभी रोकर प्रार्थना किया आपके गांव के लोगों के लिए? कभी रो के प्रार्थना किया हमारे समाज के लिए, हमारा जाति भाइयों के लिए? आज उनका परिस्थिति कैसा है? गर्व में वो बैठा है, परमेश्वर का बात सुनना नहीं चाहता है, खाली शैतान का बात और उनका मन का मर्जी वो कर रहा है। 13 अध्याय का 10 पद जरा पढ़िए, वहां पर वो क्या लिखा है? ये लोग कैसे, इस्राएली लोग कैसे हैं? इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हाट पर चलते दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। हाँ, तो यहाँ पर एक लुंगी का बात कह रहा है। और परमेश्वर ये कहानी यहाँ पर 13वां अध्याय में लिखा है, लुंगी का कहानी है। आपने सुना लुंगी का कहानी? नहीं, 13वां अध्याय, यिर्मयाह का 13वां अध्याय में लुंगी का कहानी है। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला एक लुंगी खरीदो। क्या करना है? लुंगी खरीदो। हाँ, हम लोग पहनते हैं ना लुंगी, घर में आराम के लिए लुंगी पहनते हैं। तो परमेश्वर ने बोला लुंगी खरीदो, और दूर देश असीरिया देश, वहां पर जो बड़ा नदी है, उस नदी के पास में जाकर किसी गुफा में उसको छिपाकर रख देना। तो यिर्मयाह गया बहुत दूर, और वो उतना दूर गया, वो मतलब वो यात्रा जो है 15-20 दिन का यात्रा होगा, पैदल 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 जाके वहां गुफा में वो नदी के पास जाकर उस लुंगी को उसने छिपा डाला और रख दिया, पत्थरों के बीच में रख दिया। और बहुत दिन बाद परमेश्वर बोला तुम फिर जाओ और उस लुंगी को लेकर आओ। अभी सोचो 2 साल वो लुंगी माटी में आप छिपा के रखा, ब्रदर राजेश, क्या होगा? वो लुंगी का अवस्था क्या होगा? पहनने लायक है? कुछ काम का चीज है वो? परमेश्वर बोला देखो इस्राएली लोग ऐसा है, सड़ा हुआ है, बेकार है, कुछ काम का नहीं है, उनका काम भी बेकार है, सड़ा हुआ काम है। ये सड़ा हुआ काम हम परमेश्वर के पास लेकर आने से परमेश्वर प्रसन्न होगा क्या? नहीं। इसलिए परमेश्वर इस वो 10 पद में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं। परमेश्वर का वचन को क्या करते हैं? इनकार करते हैं, सुनना नहीं चाहता है, परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं। हट करता है, हट मतलब जिद। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, जैसा मैं चाहता हूँ मैं वैसा ही करूंगा, मैं खुद तुम्हारा बात को सुनूं, तुम मेरे कौन है? माँ बाप भी होगा, तू भी बोलेगा ऐसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं करूंगा। और प्रभु का आदमी खास करके जाएगा तो उसको गाली देगा, मैं तुम्हारा बात को क्यों सुनूं? तू कौन है मुझे बोलने वाला, बताने वाला? और हट करना, जिद करना, ये बड़ा समस्या है। और मैं नशा मुक्ति केंद्र में मैं सिखाता हूँ, और इनका सबसे बड़ा समस्या है उनका जिद। मुझे वो चाहिए ही चाहिए। जो नशा वो कर रहा है, उस नशे के लिए वो क्या कर रहा है? जिद करना, मुझे चाहिए, कोई भी नहीं रोक सकता है मुझे, चाहे मेरा जान भी चला जाए मैं उसके पीछे ही जाऊंगा। इतना जिद इनके अंदर आ गया। और दुख की बात है ये हम लोग हमारे गांव में देख रहे हैं, हमारे समाज में देख रहे हैं, हमारे शहर में देख रहे हैं कि ऐसे हट करने वाले, जिद करने वाले लोगों का नाश क्या होगा? वो सीधा नरक की ओर जा रहा है। हम उनको रोकने की कोशिश करें, भाई खतरा है आगे, इस मार्ग पर मत जाओ, लेकिन वो हट कर रहा है, जिद कर रहा है, और आगे खाई है, नरक का खाई, आग है वहां पर। इसी रास्ते में जाएंगे, उस
नरक का गड्ढा में आप गिर जाएंगे और तुम्हारा नाश हो जाएगा। लेकिन जिद करने में जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं करूंगा ही करूंगा, मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा, खास करके परमेश्वर का वचन को नहीं सुन रहा है। और वही 10 पद में लिखा है कि वो अन्य देवी देवताओं के पास जा रहा है और जो उनका उपासना है वो बलि भी कर रहा है ये अन्य देवी देवताओं को। आज हमारा देवी देवता कौन है? देखिए हम तो मूर्ति पूजा तो नहीं करते हैं समाज में तो, लेकिन हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे देवी देवता हैं। लेकिन आज यूट्यूबर, हम उसके पीछे जाते, यूट्यूबर क्या बन जाता हमारा? मेरा देवी देवता, उसी का फॉलोअर में बन जाता, उसी का पीछे में देखता क्या नया वीडियो कब आएगा उसका, मैं उसी को देखता रहूंगा। वो मेरा एक हीरो बन गया, मतलब मेरा एक भगवान जैसा बन गया। और मैं एक लड़की का वीडियो देख रहा, एक बड़ा फेमस हिंदी यूट्यूबर है, वो लड़की जब सही में उस यूट्यूबर को अपने सामने अपने आंखों से देखा तो बेहोश होगी, क्योंकि डेली वो उस यूट्यूबर का वीडियो को देख रहा है और असली में जब वो उसके सामने आ गया, क्योंकि वो यूट्यूबर उसका क्या बना? भगवान बना, उसका ही पूजा कर रहा है, डेली उसका वीडियो देख रहा है। तो इस प्रकार इस जमाने के लोग ऐसे हैं, देवी देवताओं के पीछे क्या कर रहा है? भाग रहा है। और ये परमेश्वर कह रहा है तुम लोग ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए क्या लोग ऐसा भाग रहा है? परमेश्वर के वचन के लिए क्या लोग ऐसे भूखे हैं? नहीं है। दुख की बात, लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखा प्यासा नहीं है, परमेश्वर का वचन को सुनना ही नहीं चाहता, झूठे देवी देवताओं के पीछे भागने के लिए तैयार है, अपने हीरो हीरोइन के पीछे भागने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और 13 पद में जरा देखो वो लोग क्या कर रहा है, पढ़िए। तब तू उनसे कहना, यहोवा यो कहता है, देखो मैं इस देश के सब रहने वालों को, विशेष करके दाऊद वंश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यद्वक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी मदिरा पिलाकर आचरित कर दूंगा। देखो यहाँ पर दाऊद के वंश और जो याजक लोग हैं, दाऊद का वंश मतलब नेता लोग हैं, और दूसरा लेवी का वंश मतलब याजक लोग हैं। तो नेता लोग और याजक लोग, जो लोग समाज को सुधारना चाहिए, उनका भलाई के लिए काम करना चाहिए, ये मत वाले बन गए। क्या बन गया? मत दारू। जो नेता लोग हैं, जो अगुआ है, वो ही क्या बन गया? पियाकड़ बन गया है। अगर नेता लोग, अगुआ लोग, याजक लोग ऐसे होंगे तो बाकी का पब्लिक क्या करेगा? क्योंकि ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, जैसा राजा वैसा प्रजा। जैसा राजा वैसा प्रजा। अगर राजा लोग ही ऐसा पियगढ़ बनेगा तो पब्लिक भी ऐसा ही करेगा। और दुख की बात है, हमारा भाई सत्यजीत जो है वो हमारा विश्वासी भाई है, हमारा मंडली धूपगुड़ी मंडली का है, लेकिन वो कैथोलिक स्कूल में वो काम करता है। और कैथोलिक स्कूल में काम करने की वजह से वहाँ फादर लोग वो होते हैं, तो वो कहता है, मुझे भैया करके बुलाता है, भैया आप देखो हम तो वहाँ काम करते हैं और फादर को भी, लोग को भी देखते हैं, और वह स्कूल वो बहुत बड़ा है, 1000 बच्चे से ज़्यादा वो स्कूल में काम करता है। लेकिन शाम के समय में वो इतना बड़ा बोतल निकालते और अपने कमरे में वो लोग पीते हुए। अगर फादर लोग ही ऐसे हैं तो बाकी का वो स्कूल के बच्चे क्या सीखेंगे उनसे? समाज के लोग क्या सीखेंगे? फादर लोग ही बड़ा बड़ा अंग्रेज बोतल लेकर वहां पर पी रहे हैं। तो वो हमको बता, देखो हमने ये देखा क्रिश्चियन स्कूल में यही तो हो रहा है। क्रिश्चियन स्कूल में अगर ऐसा हो रहा है तो जो ये याजक होना चाहिए, लोगों का अच्छा वचन सिखाना चाहिए, बाइबल सिखाना चाहिए, लेकिन ये क्या किसके पीछे भाग रहा है? तो इनको क्या सजा मिलना चाहिए? फिर हम उंगली उठाए, ये ऐसा है, वो वैसा, हमारा फोड़े। अरे इनको छोड़ो, ये बड़े लोग ही ऐसा कर रहा है तो पब्लिक जो है सुधरने वाला नहीं। जब वो लोग सुधर जाएंगे तो थोड़ा सा फर्क हम अपने समाज में भी देख सकते हैं। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि ये नशा पान को छोड़ना है,
परमेश्वर के राह, परमेश्वर के वचन के पीछे भागना है। वचन के लिए भूखा और प्यासा होना चाहिए, लेकिन प्यास किसी और चीज के लिए चला जा रहा है। और ये दुख की बात है, ये इस्राएली लोगों का परिस्थिति यिर्मयाह के समय में 2400 साल पहले यिर्मयाह नबी देख रहा है समाज में क्या चल रहा है, और वो यहाँ पर लिख रहा है, देखो ये लोग, नेता लोग ऐसे हैं, नेताओं के बीच में ये पीने का आदत लग चुका है, और इसलिए परमेश्वर का वचन पब्लिक के लोग, आम आदमी के पास नहीं पहुंच रहा है। और 16 पद को जरा देखो, 13 अध्याय का 16 पद। परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेर पहाड़ों पर ठोकर खाए, और उसका आसरा नहीं होगा, वह उसको मृत्यु की छाई में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। देखो वहां पर लिखा, आपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो। लेकिन आज कौन यहोवा परमेश्वर का बड़ाई कर रहा है? अगर मैं इलेक्शन भी जीता हूं, इलेक्शन जीतने के बाद जो भी हो, हम किसी पार्टी के विरोध नहीं बोलेगा, लेकिन जो भी जीतेगा वो कहना मेरा कष्ट के वजह से अपने आप को क्या करेगा? शाबाशी करेंगे। अरे अपने आप को कैसे शाबाशी देगा? ये आज का पब्लिक है, मेरा कष्ट से, मेरा मेहनत से अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को महिमा। परमेश्वर को महिमा कोई नहीं देता। ये जनाब, ये बात सीखना चाहिए। छोटी बात भी अगर आपको मिल गया, नया मोबाइल मिल गया, क्या करना है? किसको धन्यवाद देना है? अरे मैंने मेहनत से, मेरा कमाई से मैंने खरीदा है ना, तो महिमा किसको देना चाहिए? प्रभु धन्यवाद, आपने नया चीज मेरे जीवन में लाया। साइकिल मिल गया तो किसको धन्यवाद देना है? प्रभु को। प्रभु आपने अच्छा साइकिल मुझे दिया है। प्रभु ने अगर मुझे लैपटॉप दिया है तो मुझे किसको धन्यवाद देना है? प्रभु आपने दिया है, प्रभु को महिमा देना है। आज आपको अच्छा मीट खाने को मिलेगा, कोई मीट मिलेगा हाँ, तो प्रभु को धन्यवाद दो। आज हमको अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन सबके सामने अरे देख रहा, मैं कैसे प्रार्थना करूं? हम लोग क्या करते? डर जाते, शर्मा जाते, परमेश्वर को महिमा देने के लिए भूल जाता है। और ये इस्राएली लोगों का एक पाप है। यिर्मयाह बता रहा है, तुम प्रभु को महिमा नहीं दे रहे। अहंकार उनका जीवन में आया, परमेश्वर का वचन का निंदा कर रहा है, दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग रहा है, पीना, नशापान इनके जीवन में आ गया, परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा। ये उनका पाप था। इसके वजह से परमेश्वर उनको क्या बनाया? उनका देश को, उनका शहर यरूशलेम को नाश कर दिया। प्रियजन, जब हम ऐसा कह रहे हैं इस्राएली लोगों के साथ हुआ, तो क्या हमारे जीवन में नहीं हो सकता क्या? अगर मैं प्रभु का ठीक से मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा हूं, परमेश्वर का वचन को नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरा नाश भी कर सकता है। हम ये नहीं बोला कि खाली इस्राएली लोगों का परमेश्वर ने किया, परमेश्वर हमारा नाश भी कर सकता है। और इसका नतीजा क्या था? इसका नतीजा वही 13 पद में, अभी कौन किसका बात सुनेगा? सब पियाकट, जो नेता लोग हैं, अगवा लोग हैं, जो याजक है, वही पिया हुआ है, तो सलाह कहां से मिलेगा? हमारे लिए विनती प्रार्थना कौन करेगा? कौन हमारा मुश्किलों के समय में थोड़ा ज्ञान का बात देगा? क्योंकि मुश्किल के समय में हम किसके पास? हम प्रभु के पास जाएंगे निश्चय, और प्रभु के लोगों के, प्रभु के दास के पास भी हम लोग थोड़ा सा सलाह लेते हैं। लेकिन प्रभु का आदमी ही पियाखड़ बन गया है। जब हमारा जीवन में संकट है, मुश्किल है, तो हम किसके पास जाएंगे? तो वहां समस्या क्या हो गया? जब सब ऐसे ही अगवा है, पियागढ़ है, तो पूरा देश में क्या हो गया? इंग्लिश में कहते हैं कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज शब्द क्या है हिंदी में? हाँ हाँ, बड़बड़ाना, गड़बड़ाना, मतलब कौन किसका बात सुनेगा? समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गया। मतलब कौन सा रास्ता पकड़ना है, कौन सा मार्ग पकड़ना है, कौन सा डॉक्टर के पास जाना है, समझ में नहीं आता है, क्या करना है, सलाह किसका लेगा? तो नतीजा ऐसा हो रहा है, लोग कंफ्यूज में है।
आगे क्या करना, भविष्य में क्या करना ये भी पता नहीं है। बहुत सारे नौजवानों को मैं पूछा आगे क्या करना चाहते हैं, पता नहीं, जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चल रहा है, आगे क्या करना चाहिए कुछ मार्गदर्शन नहीं है। दुख की बात है, लेकिन हमारे जवानों को कुछ मार्ग चाहिए। प्रभु के लोग, प्रभु के अगवा, अगर प्रभु के दास लोग अगर आपके बीच में है, उनका सलाह भी आप ले सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपने वचन से अपने दास के जरिए कोई प्रभु से प्रिय जन जो है उनसे आप ये सलाह ले सकते हैं। एक लड़का मैं जानता हूँ, उसका 12वीं खत्म हो गया था। 12वीं खत्म होने के बाद आगे क्या करना था, क्या करना है, नौजवान लड़का है, 18 साल का है, आगे क्या पढ़ना है उसको पता नहीं है। तो हमारे घर में, तब मैं छोटा था, मेरा उम्र का था 18 साल, मैं भी 18 साल का था। तो मेरे माँ के पास उन्होंने बोला, तो मेरे माँ ने जो सलाह दिया उसको कि तुम फिजियोथेरेपी क्यों ना करते हो। फिजियोथेरेपी भी जो है, फिजियोथेरेपी एक डॉक्टर जैसा ही काम है, हड्डियों का, हाँ, डॉक्टर जो है हड्डियों का डॉक्टर। तो फिजियोथेरेपी कभी हमने सोचा ही नहीं। तो उसने जब एडमिशन लिया, उसको एडमिशन में अच्छा फ्री सीट भी मिल गया। बोलता है परमेश्वर ने एक मार्ग, एक द्वार खोल दिया। जब द्वार खुल गया, उसने अभी कंप्लीट किया, अभी अमेरिका में वो लाखों रुपए कमा रहा है। जब वो 12वीं कंप्लीट हो तो उसको पता ही नहीं था क्या करना है। जैसा जीवन चल रहा वैसा ही अगर करता रहेगा तो पता नहीं बेचारा आज क्या होता है। लेकिन प्रभु का बात को सुना, वो प्रार्थना में था, प्रभु अभी मेरा 12वीं कंप्लीट हुआ, मैं अभी आगे क्या करूं। तो एक एक कदम प्रभु दिखाया और परमेश्वर ने अच्छा जगह पे उसको लेकर गया। प्रभु आपका भी ऐसा ही, जब आप प्रभु का डर में, प्रभु का इच्छा जानकर आगे बढ़ेंगे, प्रभु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। अभी एक तो कंफ्यूजन था इस्राएली लोगों के बीच में, और एक था 13 अध्याय 22 पद को जरा देखो। और ये बड़ा दुख की बात है कि जो चीजें अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ये बहुत ही शर्मदायक बातें हैं। इस्राएली लोगों के बीच में 2400 साल पहले ऐसे शर्मिंदी बात यहाँ पर हम लोग पढ़ते। जरा पढ़ो 22 पद से 27 पद तक पढ़ो। यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी है, तो ये तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियां बलपूर्वक नंगी हो गई है। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। इस कारण मैं उनको ऐसा तितर बितर करूँगा जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर बितर किया जाता है। यहोवा की यह वाणी है, तेरा हिस्सा और मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा है। इसलिए मैं भी तेरा आंचल तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज जानी जाएगी। व्यभिचार और चोचला और छीनापन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। यरूशलेम तुझ पर है, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी? देखो, मैंने आपको फटा लुंगी के बारे में बताया। जो लुंगी यिर्मयाह ने वहां पर गुफा में जाकर छिपाया था, वो दिनों बाद वो लुंगी क्या हो गया, फट गया था। अभी यहाँ परमेश्वर कह रहा है, देखो ये इस्राएली लोग फटा हुआ लुंगी पहनकर घूम रहा है। हर कोई फटा हुआ लुंगी पहनकर घूम रहा है और उनको इस बात का बिल्कुल शर्म भी नहीं है। बेशर्म हो गया ये लोग। और आज का जो भी इंटरनेट में, टीवी में जो कुछ भी देखता है, बहुत सारा चीज ऐसा ही बेशर्म का बात है। और दुख की बात है, इनको पता भी नहीं है कि ये जो कर रहा है बुरा है। और 23 पद में वो ऐसा लिखा है कि इस कारण मैं उनको ऐसे तितर बितर करूंगा
जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर बितर किया जाता है। इंग्लिश में लिखा है कि उनका ऐसा कस्टम था। कस्टम का मतलब इनका रीति ही ऐसा बन गया था, फटा लुंगी पहनकर घूमना। वो सोच रहा है क्या है, ये स्टाइल है। अभी आपने देखा होगा फटा जीन्स पहनते हैं, हाँ, घुटने पर। घुटने पर। मॉडलिंग पता नहीं अभी और कहाँ कहाँ फटा हुआ वो लुंगी आपको मिलेगा, पता नहीं। लेकिन ऐसे चीजें जो है हमारा समाज में चल रहा है। जितना फटा हुआ उतना अच्छा सुंदर दिखता है, उनको लगता है और भी फाड़ेंगे। तो परमेश्वर को ये सब चीजों के लिए बोल रहा है, मुझे बहुत दुख लग रहा है, अफसोस हो रहा है। लेकिन ये लोग इसके बाद इन चीजों के ऊपर उनको बिल्कुल कोई शर्म नहीं है, और ये एक रीति बन गया, स्टाइल बन गया। और इस प्रकार से क्या प्रभु के लोग आज करेंगे? क्या प्रचारक लोग, क्या हम फटे हुए कपड़े पहनकर यहाँ आपके सामने प्रचार करेंगे? क्या फटा जीन्स हो? बड़ा दुख की बात होगा कि इस प्रकार की चीजें एक रीति बन रहा है, हमारा एक स्टाइल बन रहा है हमारा समाज में। लेकिन हम लोगों को उन चीजों से क्या करना है? दूर रहना है। और वो 25 पद में लिखा है, बड़ा दुख से परमेश्वर कह रहा है कि 25 पद में कैसा, क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा। आज आपका भरोसा किस पर है? सत्य वचन पर या समाज का झूठ पर? समाज से आपको सिर्फ झूठ ही मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन से आपको क्या मिलेगा? सत्य मिलेगा, सच्चाई मिलेगा। तो सच्चाई पर विश्वास करो, इस बाइबल को पकड़ के रहो। इसी के ऊपर हमारा सब जीवन आधार है। समाज से, हमारा गांव से, हमारा नेताओं से खाली झूठ ही झूठ मिलेगा। चाहे जो भी पार्टी, चाहे दिल्ली से हो या कलकत्ता से हो, उनका प्रचार आधा क्या है? झूठ ही है। उसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं, हमारा भरोसा वो सत्य वचन के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो यिर्मयाह नबी का प्रचार है आज हमने सुना है। और यिर्मयाह नबी के पुस्तक में 52 अध्याय है। मैंने आपको थोड़ा सा झलक दिया। समय होने से यिर्मयाह का किताब को आप पढ़िए, बहुत चीजें हैं। यिर्मयाह 2400 साल पहले लोगों को बोल रहा था, आज हम उन बातों को सुन सकता है और हमारे जीवन में 2400 साल पुराना बात हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और इन बातों को जब हम सुनेंगे, प्रभु का आशीर्वाद भी हम लोग पाएंगे। तो मैंने 5 मिनट ज्यादा लिया, माफ कीजिए। धन्यवाद।